हेलो स्टूडेंट्स हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे नए आए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और हमारी सपोर्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन है, क्लास 9 का। क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ ट्रू, मतलब ये ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। और इक्वेशन ये है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है या फिर इस इक्वेशन का के टू सोल्यूशंस हैं या फिर इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें स्टूडेंट्स, हम ऐसा करेंगे कि वैल्यू अज्यूम कर करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग x इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले ज़ीरो लेके देखते हैं तो क्या होता है। y इक्वल टू 3x प्लस 5, 3x की जगह पर क्या आ गया हमारे पास, ज़ीरो, ज़ीरो प्लस 5 इक्वल टू 5। तो y क्या आ गया, 5 आ गया यहाँ पर। फिर इसी को और कुछ लेके देख लेते हैं। देखिए ये एक सोल्यूशन तो निकल आया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं कितने और निकलते हैं। टेकिंग x इक्वल टू 1, यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो x की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे। 3 1 से 3 होगा और ये आ गया 3 प्लस 5 और ये आ गया 8, ठीक है। यानी y क्या आ गया, 8। देखो ओके, एक एक तो हमारे पास ये था। x अगर ज़ीरो है तो y ये है, x अगर 1 है तो y ये है। अब देखते हैं और ऐसे कितने सोल्यूशन निकलते हैं। टेकिंग x इज़ इक्वल टू -3 लेके देख लेते हैं अब क्या होता है। y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये हमारी क्वेश्चन की कंडीशन है। तो 3 है और x की जगह पर ये हो गया, प्लस 5 हो गया। दिस इज़ -9 प्लस 5, तो ये आएगा y -4। ओके, अगर x हम ये लेते हैं तो y ये आ जाता है। तो मेरे ख्याल से देखिए हमने 3 सोल्यूशंस तो इसके निकाल दिए हैं। ओके, अब इसमें जो ऑप्शंस दी थी हमको, ऑप्शंस जो मांगी थी वो ये थी कि ये जो है इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक का मतलब होता है कि एक ही सोल्यूशन, ठीक है, जिसके जैसा कोई और ना हो, वो यूनिक होता है, एक ही सोल्यूशन। अब इसके 3 सोल्यूशंस तो हमने निकाल दिए हैं, तो ये वाली ऑप्शन तो गलत है। ओनली 2 सोल्यूशंस वाला भी गलत हो गया क्योंकि इसके 3 ऑप्शंस हैं और भी बहुत सारे निकल जाएंगे। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जो एक ही लाइन में होती है। एक ही लाइन में जब हम प्लॉटिंग करते हैं तो इसके 1 2 3 नहीं, इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है, यानी कि अनलिमिटेड है, बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। आप निकालते जाओ, ये निकलते जाएंगे। तो तीसरी ऑप्शन इसकी इज़ एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5 इज़ अ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली बात, ठीक है। एंड इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ओके, हेंस या देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज यानी थर्ड वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन शुरू होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेडी है। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी हर एक इक्वेशन के लिए 4 सॉल्यूशंस हमने लिखने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7,
अब यहाँ पर हमने एज्यूम कर करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या होता है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, और इसका देखिए बन जाएगा 2, x की जगह पर क्या लेना है हमने 0 लेना है क्योंकि x को 0 माना है, प्लस वाई इक्वल टू 7, फिर ये आ जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, फिर y इक्वल टू 7 ही आ जाएगा इसका, ठीक है। तो एक सोल्यूशन तो इसका ये हो जाएगा 0 और 7। दूसरा देखते हैं फिर क्या होता है। फिर दोबारा से करेंगे टेकिंग x इज इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 आएगा तो 2 1 प्लस इक्वल टू 7। फिर यहाँ से हम यही स्टार्ट कर देते हैं 2 1 ज़ा 2 हो गया, प्लस वाई इक्वल टू 7, और फिर आ जाएगा इसका y इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, ठीक है। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 7 में से 2 निकालेंगे 5 आएगा। तो दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, अगर x को हम 1 मानते हैं तो y आता है 5, ठीक है। अब तीसरा सोल्यूशन क्या है, टेकिंग x इज इक्वल टू 2, x की जगह पर 2 लिखेंगे, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 7, ये 2 2 4 हो गया, 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, फिर y इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो y यहाँ पर क्या आया 3 आ गया। तो x क्या हमने लिया था, x हम अगर 2 लेंगे तो y आएगा 3, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको गिवन है कि 4 सॉल्यूशंस देखने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो x की जगह पर माइनस 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, फिर आ जाएगा ये 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 7, फिर आएगा y इक्वल टू 7 माइनस 4, तो ये आएगा 7 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 11, ठीक है। तो अगर हम x को माइनस 2 लेते हैं तो y आता है 11, ठीक है। ये फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो हो गया है। अब सेकंड पार्ट करते हैं कि पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही लेते हैं टेकिंग x इज़ इक्वल टू 0। अब ये है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, x को हमने 0 लिया था तो ये आ गया 0, पाई इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 ही आता है, ठीक है। y इक्वल टू 9 आता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये x को हमने अगर यहाँ पर 0 माना तो y हमको आ गया है 9, ठीक है। ऐसे ही और करके देख लेना है। तो सबसे पहले हम लेके देखते हैं x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या आता है पाई x की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, और फिर आता है पाई 1 सा पाई ही हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई, ठीक है। ये x की ये वैल्यू लेने से y की ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, 2 हो गए। ऐसे ही 2 और कर लेने हैं, x इज़ इक्वल टू माइनस 2 को ले लेते हैं, तो पाई x है तो ये आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, ओके। तो ये आ जाएगा माइनस 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, और y इक्वल टू
9 प्लस 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कर लेते हैं। टेकिंग x इज इक्वल टू 4 पाई नो, चलिए -1 लेके देखते हैं। x को अगर हम -1 लेंगे तो फिर पाई और -1 प्लस y इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज दैट -x प्लस y इक्वल टू 9। अब यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 9 प्लस x। ठीक है, ओके, x इक्वल टू -1 लेने से इसको फिलअप करके मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये तो इक्वेशन ही है इक्वल टू 9 वाली। इसके बाद ये -x हो जाएगा, -x प्लस y इक्वल टू 9। उसके बाद y का रिजल्ट ड्रैग करना है, इक्वल टू 9 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब यहाँ पर हमारे इसके 4 सॉल्यूशंस ये इसके भी हो चुके हैं, तो दूसरे 4 सॉल्यूशंस करते हैं थर्ड पार्ट के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो x इक्वल टू 4y दिया है हमको, तो हम इसको क्या करेंगे। देखिए x तो हमने पावर अजूम करनी ही है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, हमने 4y निकालना है, तो y इक्वल टू x कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम कर सकते हैं y इक्वल टू x अपॉन 4। ठीक है, अब इसी में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग x इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x 0 लेंगे, तो y इक्वल टू 0 अपॉन 4, ये फिर आता है 0 अपॉन 4, तो 0 ही आता है, तो y इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम x 0 लेते हैं तो y भी 0 आ जाता है। फिर इसके बाद देखिए हमने 4 इसके सॉल्यूशंस लेने हैं, तो अब हम x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो y आएगा x अपॉन 4, मतलब ये आ जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन 4। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये फिर ये 1 अपॉन 4 आ जाता है। ये हमारा सेकंड सोल्यूशन हो गया। टेकिंग x इज़ इक्वल टू 2 ले लेते हैं यहाँ पर, तो y इक्वल टू x अपॉन 4 था। ठीक है, अब y इक्वल टू 2 अपॉन 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, एक ही हो गया। फिर हम इसको अब ले लेते हैं टेकिंग x इज़ इक्वल टू -4 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू x अपॉन 4, y इक्वल टू -4 अपॉन 4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, -1 आ जाएगा, तो y इक्वल टू -1। ठीक है, इफ़ x इज़ -4 देन y इज़ इक्वल टू -4। तो हम यहाँ पर फर्दर लिख सकते हैं therefore 0 0 1 1 upon 4 2 1 upon 2 and -4 -1 are the solutions for दिस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा थर्ड पार्ट भी पूरा होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी हेल्प करें। ठीक है, बाकी ऐसे ही हम अपनी वीडियोस लेके आते रहेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। तो क्वेश्चन है कि चेक करना है वेदर ये जो सॉल्यूशंस गिवन है
ये इस इक्वेशन के सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो इक्वेशन है एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 4, दिस इज़ द इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने सोल्यूशन पुट करके देखने हैं। तो पहला सोल्यूशन है टेकिंग 0 2, ये वाला लेना है। इसमें x इज इक्वल टू 0 है एंड y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। इन द इक्वेशन, अब ये इक्वेशन में पुट करके देखना है हमने। अगर ये सोल्यूशन हुआ तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी दैट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ऑलराइट। अगर ये सोल्यूशन हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, और अगर ये सोल्यूशन नहीं हुआ तो फिर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी आपस में। तो हम लिख देंगे फिर कि दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, और अगर इक्वल हुई तो दिस इज़ द सोल्यूशन, फाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। x माइनस टू वाई इक्वल टू 4, अब x क्या था हमारे पास 0, माइनस y क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पर 2 डाल देना है, इक्वल टू 4, तो ये 0 माइनस 4 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये 4 इक्वल टू 4 है, सॉरी ये -4 है, -4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि विच इज़ एक्चुअली नॉट इक्वल, एक्चुअली नॉट इक्वल। सो फिर यहाँ पर लिख देंगे हम 0 and 2, 0 and 2 is not the solution, is not the solution, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम सेकंड वाला सोल्यूशन ले लेंगे। देखिए ये तो फर्स्ट वाला सोल्यूशन था, अब सेकंड वाला सोल्यूशन क्या है, टेकिंग 2 0। तो इसमें क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन में लेना है। तो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 4, x आ गया 2 माइनस 2, y है 0 इक्वल टू 4, तो ये 2 और ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 4, ठीक है। 2 इक्वल टू 4 है। अब ये भी क्या है, ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है। ये 2 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो 4 आ रही है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। सो 2,0 इज़ नॉट solution of this इक्वेशन, तो ये भी इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सोल्यूशन है हमारे पास वो है 4 0, हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग 4 0, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है, x माइनस 2 वाई इक्वल टू 4 है। अब x था हमारे पास 4, तो इसकी जगह पर लिख देंगे, और y की जगह पर लिख देंगे ये इक्वल टू 4, तो 4 माइनस ये तो 0 आ जाएगा इक्वल टू 4, तो ये 4 इक्वल टू 4 है। अब इसमें देखो क्या है, LHS इज़ इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। सो 4,0 is the solution of this equation। ये हम ऐसे लिख देंगे इसको कि दिस इज दी सॉल्यूशन, ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। अब इसमें √2 गिवन है, √2, 4 √2 है, तो हम यहाँ पर पहले के जैसे ही लिख देंगे, टेकिंग √2, 4 √2। अब इसमें x क्या है, x है इसमें √2 एंड y है 4 √2, ठीक है। इन दिस इक्वेशन यहाँ पर लिख दो इन
दिस इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y प्लस 4, ठीक है। तो x आ गया √2 माइनस 2, ये आ गया 4√2, सॉरी यहाँ पर इक्वल है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो ये आएगा √2 माइनस ये आ जाएगा 8√2 इक्वल टू 4, ठीक है। अब इतना आ गया। अब देखिए इसमें किसमें क्या होगा, इसमें जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आया है 1 ये देखिए इसमें कन्फ्यूजन कोई नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता। √2 को आप एक पेन समझ लो, तो एक पेन निकालना है 8 पेन में से, तो कितना बचेगा, 7 पेन, साइन बढ़ेगा लगेगा, ठीक है। तो ये आंसर इन दोनों को माइनस करके ऐसा आ जाएगा इक्वल टू 4। सो यहाँ पर क्या है, LHS इज़ नॉट इक्वल, ठीक है, ये इक्वल नहीं है इसके, इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर लिख देंगे सो √2, 4√2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। समझ आ गया होगा, अगर किसी को नहीं आया तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है। अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। टेकिंग 1,1, तो इसमें x इक्वल टू 1 आया एंड y भी इक्वल टू 1 आया इन दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की जगह पर 1 डालेंगे, माइनस 2y की जगह पर भी 1 डालेंगे, इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो ये 1 आएगा और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, इक्वल टू 4 आना चाहिए। अब ये 1 माइनस 2 तो -1 आएगा, इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, यहाँ पर ये भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हमको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। सो 1,1 is not the solution of this, तो यहाँ पर लिख दो इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेडी है। अब इसमें क्या गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, तो और x और y की वैल्यूज़ भी गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x और y की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो k की वैल्यू निकल आएगी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर। तो ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू k, ठीक है। अब क्या करना है हमने, हम यहाँ लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू k, तो x की जगह पर हम 2 लगा देंगे और y की जगह पर 1 लगाएंगे, तो k की वैल्यू आ जानी चाहिए। ये 2 2 जा 4 हो गया और ये 3 1 जा 3 हो गया, तो ये आ गया 7 इक्वल टू k और k इक्वल टू 7। यहाँ पर हमारी जो है वैल्यू निकल के आ गई है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन इज 7, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा जो है क्वेश्चन एंड अप हो गया है और ये एक्सरसाइज का लास्ट ही क्वेश्चन था, तो यहाँ पर एक्सरसाइज भी एंड अप हो गई है, ठीक है। ओके, अब मैं एक बार और सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम आगे डालते हैं। टिल देन गुड बाय।